उसका प्रॉपर हुलिया मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि वो उसने मेरी गर्दन तो दबा ली। अब उसको मैं ऐसे हाथ कर रहा कि मैं छुड़वाऊं, उसने इतने टाइट कर ली कि मेरे को सांस नहीं लिया जा रहा है। उस नेगेटिविटी ने मेरे गांव तक मेरे को चैलेंज दिया, अगर तू दोबारा यहाँ चला गया ना तो दूसरी बार तू वापस नहीं आएगा। कि आजकल तंत्र का ज़्यादा चलन है, लोग तंत्र की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो लड़ेंगे नहीं आपसे, वो तंत्र करेंगे। जैसे मम्मी बैठी है, झटके लगने, जैसे आपने देखो कि झटके लग गए या बॉडी पर निशान लग गए या कुछ चीज़ें ऐसी साइड में से निकल के गई, मतलब ऐसा मम्मी को फील होने लग गया। पंडित जी को दिखाया, पंडित जी ने बोला कि इन पे तंत्र हुआ है और इनके ऊपर जो क्रिया हुई, इनके ऊपर मारण क्रिया हुई है। हाँ तो भाई, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने बुलाया है गौरव राणा जी को, जिनको बचपन से ही सिद्धि प्राप्त है माँ काली जी की, और ये लोगों की हेल्प करते हैं नेगेटिविटी को हील करने में और उनकी पर्सनल चीज़ों को हेल्प करने में। तो गुरुजी, स्वागत है आपका। जय माता दी, नमो आदेश। जय माता दी। कैसे हो गुरुजी, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? ऑल गुड जी, ऑल गुड। गुरुजी, हम चाहते हैं आप थोड़ा अपने बारे में ना खुद बताइए, कितने साल से आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं और माँ काली की सिद्धि, माँ काली की चौकी जो आपको आती है वो कैसे आपको प्राप्त हुई और कैसे सब कुछ ये सिलसिला चालू हुआ? देखो, इस कर्म की अगर जो मैं बात करूँ, इस कर्म में मेरे को वैसे 20 साल हो चुके हैं। मैं 25 ईयर्स हो गया क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था से ये मेरे को प्राप्त हुई थी। एक्चुअली जो मेरे पिताजी है वो फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं। जो मेरे दादाजी थे वो भी फिजिशियन थे। तो हमारी कुली, अगर मैं अपने कुल की बात करूं तो हमारे कुल में कोई ऐसा कर्म कहीं से कहीं तक था ही नहीं। तो जो मेरे मम्मी पापा है वो राधा स्वामी हैं, उन्होंने नाम दाम दीक्षा ले रखी है गुरु महाराज जी से। तो क्या हुआ था कि जो हमारे पड़ोस में ना एक मृत्यु हो गई थी किसी माता की। तो मम्मी जो अमृत वेला बोलते हैं कि 2:30 बजे उठती थी मेरी माता जी, 2:30 बजे से 5 बजे तक सिमरन करती थी, 2.5 घंटे गुरु महाराज जी का। क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, वो डॉक्टर्स के इलाज से और भक्तों के इलाज से ही पैदा हुए थे। उसके बाद फिर पहले हम फरीदाबाद में थे, फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए हम करनाल में। तो वहाँ जाने के बाद मम्मी ने नाम दाम ले लिया, गुरु महाराज से दीक्षा ली। उसके पश्चात ही फिर मैं पैदा हुआ। तो जो लेडीज़ की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो जो मम्मी के मतलब सर्कल में थी, जो बहनें होती थी, गुरु बहनें होती थी, तो जो डेथ हुई थी तो वहाँ जाते थे। तो जैसे आपस में बात चलती है तो मम्मी पूछने लगी एक लेडीज़ से कि सिमरन किस टाइम करते हो, क्योंकि आप बैठे तो यहीं रहते हो। तो उन्होंने बोला कि जब समय लग जाए तब मैं सिमरन कर लेती हूँ, समय नहीं लगता तो मैं सिमरन नहीं करती। अब वो ये माता रानी ने कैसे माया फेरनी थी, अपना कर्म कराना था। तो उसके पश्चात फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने जैसे सिमरन छोड़ा तो मेरी मम्मी बीमार होना प्रारंभ हो गई। अच्छा। हाँ, और बीमार भी क्या हुआ कि जैसे मम्मी बैठी है, झटके लगने, जैसे आपने देखो कि झटके लग गए या बॉडी पर निशान लग गए या कुछ चीज़ें ऐसी साइड में से निकल के गई, मतलब ऐसा मम्मी को फील होने लग गया। पर मम्मी को विश्वास होता है, उन्होंने बोला अरे गुरु महाराज जी मेरे साथ है तो कुछ नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता था कि जैसे साइड में से चीज़ें निकलती थी कि गुरु महाराज जी है, कि भाई वैसी नेगेटिविटी कुछ ऐसी कर्म है ही नहीं। तो जब मम्मी ज़्यादा बीमार हो गई, मम्मी का पेट का ऑपरेशन हो गया, गर्दन का यहाँ पे गांठ बन गई उस चीज़ ने, फिर मम्मी का हाथ का ऑपरेशन हो गया, 3 ऑपरेशन हुए मेरी मम्मी के लगातार। फिर बीमार हो गई मम्मी। तो एक लेडीज़ ने बोला साइड में से कि डॉक्टर नहीं बोल देते जैसे हमारे गाँव में, कि डॉक्टर ने एक बार पंडित जी को दिखा ले कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मम्मी ने पिताजी से बात करी कि ऐसे ऐसे बोल रही हैं लेडीज़, एक बार दिखा लेते हैं कि भाई क्या है। पापा बोले कि सब पाखंड है, गुरु महाराज जी का नाम लो, जब इतने बड़े शहंशाह बैठे हैं तो क्यों किसी के पास जाना। तब मम्मी फिर ज़्यादा ही बीमार होगी क्योंकि कमज़ोर होगी बिल्कुल। 80 किलो वेट था, वो 40 किलो वेट आ गया। अच्छा। मतलब इतना वेट लॉस हो गया था मम्मी का क्योंकि बीमार, फिर ऑपरेशन। फिर उसके पश्चात क्या हुआ, जब ज़्यादा ही बीमार होगी तब वो बोलते, कहावत नहीं, मरता क्या नहीं करता। तब उसके पश्चात जो पंडित जी थे, पंडित जी को दिखाया। पंडित जी ने बोला कि इन पे तंत्र हुआ है और इनके ऊपर जो क्रिया हुई, इनके ऊपर मारण क्रिया हुई है। अच्छा। मम्मी के ऊपर, क्योंकि जो अब कोई भी स्टेबल होगा, इंसान अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरों के इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है। सही कि वो बात। सुखी क्यों है, अपने पास चाहे 4 कार हो पर दूसरे के पास 2 कार है तो उसको उसका भी दुख है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अरे ऐसा तंत्र हो गया। तो मेरे पापा ने ज़्यादा विश्वास नहीं किया कि कुछ नहीं है, पर जब चीज़ें थी तो बोले कि अब इसका उपाय क्या है। तो उन्होंने बोला कि आप माँ काली, बाबा गोरक्षनाथ जी की अपने घर में सेवा प्रारंभ करो। तो सेवा प्रारंभ करो।
तो मम्मी ने सेवा प्रारंभ कर दी और उन्होंने बोला कि तुम्हारे गांव में जो बाबा जी का धूना है, जो गोगा माड़ी है, जो हमारे कुल देवता है गोगा जी महाराज और बाबा गोरक्षनाथ जी, वहाँ जाना शुरू करो। तो उस समय वहाँ पे ना सड़क बन रही थी गोगा माड़ी के पास, जो हमारे बाहर है ना गाँव, वहीं बाहर में गोगा माड़ी है। तो जब मम्मी के साथ मैं भी जाता था, छोटा था तो लाडला ज़्यादा होता है छोटा बच्चा घर में, तो मम्मी के साथ जाता था वहीं। तो तब मैंने वहाँ से एक छोटा सा पत्थर लेके आया मैं, और मैं उसको बोलता था कि ये तो मेरा भोला है, और छोटा बच्चा जब बोलता है तो अच्छा भी लगता है। तो एक दिन मैंने उनको फ्रिज में रखा, फिर फ्रिज में रखने के बाद फिर मैंने उसको अपने छत पे रख दिया कि मैं भोला, उसको धूप बत्ती दिखानी या प्लेट्स लेके उसको बजाना, ऐसे कर्म शुरू कर दिए। उसके पश्चात फिर मम्मी ध्यान करती थी, क्योंकि उसमें भी ध्यान का कर्म था कि जितने समय तक आप सिमरण करोगी, ध्यान करोगी, उतनी ही आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी। तो एक दिन मैं अपनी मम्मी से बात करते हुए बोला कि मम्मी आप क्या कर रही हो, मेरे को भी बताओ कि मैं आपकी तरह बैठूँगा। मैं बोली कुछ नहीं। फिर मैं जिद्दी था शुरू से, मैं बोला नहीं बताओ आप क्या कर रहे हो, कि जय माता दी जय बाबा की, और आँख मीच के बैठना होता है। मैं बोला ठीक है, क्योंकि सिमरन तो हमारे घर में शुरू से ही चलता था। एक दिन जैसे मैं भी बैठ गया, जैसे मैं वहाँ बैठा, मैंने जय, अब दिमाग में मेरे वही जय माता दी जय बाबा की, जैसे मैं जोत मम्मी ने लगाई तो मैं वहीं जोत पर मम्मी के साथ बैठ गया। तो उसके बाद मेरे को क्या लगा कि जैसे हमारी जो पैड़िया है, स्टेयर्स है, वहाँ से कोई लेडीज आ रही है सजी धजी। मैं आँख खोलने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरी आँख खुल नहीं रही, मतलब शरीर भारी हो रहा है मेरा। वो पैड़ियों पे चढ़ी, जो परलई पैड़ी थी, तो वो मेरी तरफ देखी और वो मेरी तरफ मुस्कुराई, और मुस्कुरा के उन्होंने ऐसा हाथ किया और उस हाथ में से 5 किरणें निकली, और 5 किरणें अलग अलग तरंगे थी, अलग अलग रंग की थी। तो जैसे वह तरंगे निकली तो उसके बाद फिर मैं घूमना प्रारंभ हो गया, झूमना प्रारंभ हो गया। अब झूमना आपके अंदर चौकी आने लग गई एक तरीके से। हाँ, मतलब शुरुआत थी वो। तो चौंकी जैसे मैं घूमने लग गया और मेरे भाई ने मेरे सिर में चांटा मार दिया कि बच्चा है कि पता नहीं क्या कर रहा। तो उसके बाद फिर मैं और जोर से घूमने लग गया। जैसे घूमने लग गया, घूमता घूमता, मतलब इतनी गर्दन, अब शुरुआत में अब ऐसे आप घुमाओगे तो दर्द तो होगा। बच्चा था उस समय, वो रुक ही नहीं रही। तो मेरी मम्मी ने लिटा दिया। लिटाने के बाद फिर गंगा जल पिलाते हैं, हर कोई ये सोचता है कि कोई भूत प्रेत तो नहीं, गंगा जल पिला देते हैं। गंगा जल भभूति पिलाई, उसके बाद भी वो शांत नहीं हुई। फिर जो पंडित जी से, फिर किसी ने बोला, ऐसे करते करते मतलब 1-1.5 साल निकल गया। किसी ने बोला कि ये तो भूत है, किसी ने बोला प्रेत है। तो वो कभी भी आ जाते थे आपके ऊपर? हाँ, कभी भी असर, कहीं पे भी हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ गली में तो तभी मैं खेलने लग गया। मतलब ऐसा था, अब बच्चा था, कंट्रोल करना नहीं आता था कि कैसे कंट्रोल करते हैं चीज़ों का। तो जैसे ऐसे 1-1.5 साल चलता रहा। तो हमारे गांव के पास एक गांव पड़ता है छोटा सा, तो उसने बोला, एक पंडितानी थी, वो चौंकी लगाती थी माता रानी की, मां मनसा देवी की। वो बोली बेबे इसमें तो प्रेत है, कि बहन इसमें तो प्रेत है, गुग्गा माड़ी काटूंगी मैं, राजस्थान जहाँ बाबा जी ने तपस्या की, बाबा गोरक्षनाथ जी ने। तो जब वहाँ जाने के पश्चात चीज़ें खुली हमारे घर की, तो वहाँ जैसे हम गए तो वहाँ जब शक्तियों का अंश प्रवेश हुआ, यानी कि शक्ति शरीर में आई, अंश प्रवेश हुआ उनका छोटा सा, तो अब झूमने लग गया मैं। तब वहाँ पर कंठ खुला, क्योंकि उससे पहले कंठ मुंह से बोलती नहीं थी चीज़ें, सिर्फ खेलती थी, बॉडी मूवमेंट करती थी, पर मुंह से कुछ बोलती नहीं थी। तब वहाँ बोला, तब पहले तो जो भक्तनी थी उसको बोला कि भाई क्या नाम लेकर, तेरे को मेरी पहचान नहीं हुई कि मैं कौन सी शक्ति हूँ। तब उसने जो उसके साथ संगत गई थी, तब उन्होंने पूरी संगत में माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती होगी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। तब फिर मेरे मम्मी पापा को आवाज़ लगाई कि डॉक्टर नहीं बोल देते गांव में जैसे, कि अगर जैसे तुम ऐसे धक्के खाते फिरोगे ना तो तुम्हारे घर का नाश हो जाएगा। तब उस समय उन्होंने बोला कि तुम 41 दिन की सेवा करनी है, 41 दिन की सेवा करनी है। अगर तुमने 41 दिन की सेवा पूरे नियम से कर ली तो तुम्हारे घर के पवारे हो जाएंगे, इनकी जय जयकार हो जाएगी तुम्हारे घर की। अब मेरे मम्मी पापा शुरू से ही नियम के पक्के थे, क्योंकि पहले से गुरु महाराज जी के शरणागत थे, तो नियम से शुरू से पक्के थे। तो उस समय ऐसी परिस्थिति थी, सर्दियों का महीना था, ईंख बोते हैं हमारे यूपी में, बहुत से ईंख बोते जो हमारे गाँव की ज़मीन है। तो ईंख भी मतलब ऐसी हो रखी थी कि कोल्लू में गिर रहे थे, तो ईंख में से रस्सी नहीं निकल रहा, मतलब ऐसी अवस्था हो गई थी। और पापा की क्लिनिक पे कोई व्यक्ति नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब मम्मी बताती जैसे परिस्थिति उन 41 डेज में, 41 डेज के अंदर। अच्छा, तो तब मम्मी बताती है कि उस समय ऐसी अवस्था हो गई थी कि हमें ये आस नहीं थी कि सेकंड टाइम हम कुछ भोजन खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। तो जब 41 दिन पूरे हुए,
तब उसके पश्चात फिर दोबारा से शक्ति का अंश का प्रवेश हुआ। तब उन्होंने बोला कि हमने तुम्हारी पूजा साधना स्वीकार कर ली है। तब उसके पश्चात फिर क्लिनिक पे आने प्रारंभ हुए। फिर जो हमारी ज़मीन थी वहाँ से कुछ आना प्रारंभ हुआ। तब परिस्थिति थोड़ी कंट्रोल हुई। फिर उसके पश्चात क्या हुआ, जब सर्वप्रथम जो ये बोलते हैं इलाज करना कि आप लोग कैसे जानने लग गए आपको, तो अवस्था थी 7 वर्ष का मैं हो चुका था। तो हमारे बोलते हैं एक नैन थी हमारे घर के पास ही, तो जो उसकी लड़की यानी कि बेटे की बहू थी वो बीमार थी, काफ़ी टाइम से बीमार थी। तो उसको ना चौसाना पड़ता है शामली के पास, वहाँ से कोई मौलवी छल्ला देता था उसको, और वो छल्ला पैर में पहनना होता था क्योंकि उसके टांग से लेके सिर तक दर्द होता था और भयंकर दर्द होता था। तो अब वो आए डॉक्टर ने, जैसे गांव में चले जाते हैं कि डॉक्टर ने थोड़े से पैसे चाहिए, मम्मी पूछने लग जाती है कि अरे किस लिए चाहिए, पूछ लेते हैं ना गांव में। वो बोले कि ऐसे ऐसे मेरे को मौलवी के पास जाना है, और कि ऐसे ऐसे मेरे जो बेटे की वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बीमार है, और वो छल्ले से आराम लगता है। तो मेरी मम्मी बोली कि चलो मैं पैसे तो तेरे को दे दूँगी, पर एक बार एक काम करना, तो शाम को आना। तो हमारे घर के पास चौपाल है, चौपाल आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए चौपाल होती है, पंचायत घर भी बोल देते चौपाल। तो मैं वहाँ खेल रहा था, तो मम्मी ने आवाज़ मारी क्योंकि शाम को वो आ गई। आवाज़ मारने के पश्चात जैसे मम्मी ने बोला कि एक बार बैठ जा। तब तो बच्चा था, मैं नासमझ था। मम्मी बोले बैठ जा, क्योंकि अब मेरी मम्मी से और हमसे पूरी फैमिली की आदत है कि इसका दुख नहीं देखा जाता, कि अरे चल कैसे ना कैसे रिलीफ तो इनको। तो जैसे बैठे, तो उस समय वहाँ जो धूप बत्ती नहीं हम प्रज्वलित करते हैं घर पे, तो धूप बत्ती जैसे शक्ति का अंश था ऐसे पकड़ाई और उसके हाथ में दे दी, इनको ले पकड़ी। तो आपके बैठते ही वो शक्ति आ गई? हाँ, मतलब उन 41 दिनों के बाद आपको कंट्रोल करना आ गया शक्ति को? नहीं, तब तो बच्चा था, ना समझ था, जैसे बोल दिया। लेकिन उस समय मम्मी पापा ने जो वचन लिए थे, गुगा माड़ी बोलते कि आप कहीं भी किसी भी स्थान पे नहीं खेलोगे, अगर हम आज्ञा करेंगे, यानी कि हम आपको बुलाएंगे तब आपको आह्वान पे आना है। अच्छा, तब ऐसे वचन लिए गए थे। तो आपके पेरेंट्स प्रेयर करते थे तो वो आपकी बॉडी में आ जाते थे? तब वो प्रवेश करती थी शक्तियाँ। अच्छा। जैसे मम्मी बैठी साइड में, तो मम्मी ने माता रानी से प्रार्थना की, माँ भगवती शरीर में आओ। और जब मेरे को तो सिर्फ वही था, जय माता दी जय बाबा की, और तो कुछ आता ही नहीं था। तो उसके बाद तो उसको भभूति दी, और आज उस कर्म को 20 यानी कि 18-19 साल हो गए, दोबारा उसको पीड़ा नहीं हुई। तो उसके बाद फिर उसने गांव में प्रचार करना शुरू कर दिया। अब छोटा बच्चा था, अबोध था, पता तो था नहीं था कुछ। अब बड़े में तो लालच होता है, विकार होते हैं। अब छोटा बच्चा था, बोलते कि छोटा सा लड़का पूछा देता है डॉक्टर का। तो ऐसे एक हमारे गांव में ही है, अड्डे के पास एक गांव, अड्डा समझ रहे हो ना, जो बस स्टैंड वगैरह होता है। तो वहाँ एक लेडीज़ थी, उसको 14 साल की लड़की थी, तो दोबारा उसको बच्चा नहीं हो रहा था क्योंकि सिर्फ लड़की थी उसके पास एक। तो जैसे किसी ने बताया, अब वो हमारी जानकारी में थे पिताजी की, जहाँ उठ बैठती, तो उसने बोला कि ऐसे डॉक्टर का लड़का है, वो पूछा देता है, एक बार दिखा ले भाई, बच्चा है क्या, अब तो तुम्हारा काम सिद्ध हो जाए। तो जब उसको डॉक्टर, जो पीजीआई है ना, पीजीआई में डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और आज भी एग्जाम्पल है, वो आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं वो लोग जिनको बच्चा हुआ था। तो उनको बोला था, जैसे वो आए, मम्मी पहले तो पापा ने मना कर दिया कि कुछ नहीं, अब वो रोने लग गए। फिर पापा बोले चलो देख लेते हैं। तो जैसे मम्मी पापा ने वहाँ बैठ के प्रार्थना की, प्रार्थना के पश्चात शक्तियों का आवेश हुआ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि 41 दिन का नियम बताते हैं मोस्टली हमारी पूजा में, कि 41 दिन की आपको साधना करनी है, 40 बोल देते हैं। तो उन्होंने 41 दिन तक माँ भगवती की पूजा की, बाबा गोरक्षनाथ जी की। तो 41 दिन के बाद उसको गर्भ रहेगा लेडीज़ को, और 14 साल के बाद उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और उसके बाद अब गांव में आपको पता है, अगर एक घर में काम बन जाए तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट जाता है। तो उसके बाद तो फिर तो पता नहीं कितने लोग आना प्रारंभ हो गए। तो सर, जैसे हमारी जो ऑडियंस है उनको नेगेटिव एनर्जी और भूत प्रेत वाले किस्से जानने में मज़ा आता है, और आजकल बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। हाँ जी। तो आप कुछ अगर रियल लाइफ कुछ अगर केस बता सकते हो तो एक बार ना मेरे को मेरठ में इनवाइट किया गया था। एक्चुअली जो मेरे साथ दरबार में जुड़े हुए थे, तो उनके नॉन में थे, तो उन्होंने मेरे को मेरठ बुलाया था। तो अब मैं ऐसे साधारण से रूप में चला गया ना, तो मैं चिमटा लेके गया, बाबा जी का जो शस्त्र बोलते हैं हमारा, ना चिमटा लेके गया मैं, ना बाबा जी की भभूत लेके गया। ऐसे ही मैं वहाँ पर चला गया, क्योंकि डिनर के लिए बुलाया था। अब नॉर्मल मैं कैजुअल तरीके से वैसे चला जाता हूँ, डिनर के लिए बुलाया। जैसे मैं वहाँ पर गया, अब जैसे मैं वहाँ पर बैठा उनके घर में, डिनर कर लिया। डिनर करने के पश्चात, क्योंकि गांव में और शहरों में जल्दी कर लेते, क्योंकि हर कोई सोचता है कि जल्दी डिनर करके फिर बात करते हैं रात को।
तो उसके पश्चात हुआ क्या मेरे साथ कि अब जैसे मैंने उनके घर में एंट्री कर दी तो मेरे को अलग अलग सा महसूस हो रहा था, यानी कि शरीर भारी सा हो जाना, कंपन वाइब्रेशन शरीर में हो जानी। और ये मेरे साथ तब होती है या तो मैं वहाँ के क्षेत्रपाल को नमस्कार नहीं करता, या फिर क्या नाम लेकर मैं इलाज कर रहा हूँ उस नेगेटिव एनर्जी, उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि पावरफुल है। ये चीज़ें तब होती है मेरे साथ, सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो मेरे साथ ऐसे होता है। तब मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि तू ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि अब जिस कर्म में इंसान रहता है तो वो सोचता है कि अरे तू भी प्रैक्टिकल तरीके से भी सोच। जब तू गया था डिनर के लिए तो उसने मेरा शरीर भारी शुरू हो गया और मेरे को वाइब्रेशन होनी शुरू होगी। मैंने उसको अवॉइड कर दिया। अवॉइड करने के पश्चात फिर रात्रि हुई। अब रात्रि में अब आदमी नॉर्मल, मैं चलो मैं भाई सो जाते हैं, हम लेटते हैं। तो जैसे मैं वहाँ लेटा तो मेरे को अजीब सा फील हुआ कि ऐसे लगा कि जैसे मेरे साइड में से कोई घूम रहा है। अब मेरे को फील तो हो गया कि कुछ तो है भी, कुछ तो यहाँ पर लोचा है कि क्या दिक्कत हो रही है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई क्या नाम, मेरी ना जो मैंने ऑर्डर रखी थी, चादर ऑर्डर की, धीरे धीरे करके वो चादर ना उतरनी शुरू होगी। अब मैं डर गया। अब देखो इंसान को डर तो लगता है। अब आदमी अगर अपने शस्त्र या चीज़ें, अपने साधन अपने साथ लेके चले तो इंसान को डर नहीं लगता। तो चादर उतरनी शुरू होगी। मैं बोला भाई ये तो बहुत। उसके बाद चादर उतरी, चलो 8-10 मिनट तक, फिर मैं थोड़ी देर तक मैं लेटा रहा। लेटने के पश्चात मेरे को ना बदबू आनी शुरू होगी वहाँ, और बदबू भी जैसे नाली नहीं होती, गंदी नाली होती है, ऐसी बदबू मेरे को आनी शुरू होगी बहुत तेज़ से, और मुझसे सहन नहीं हो रहा है कि मेरे को सांस भी नहीं लिए जा रहे। उसके बाद फिर मैं बैठ गया थोड़ी देर के लिए। मैं कहा चल थोड़ी देर माता का ध्यान कर ले। मैंने देखा माता का ध्यान करने के पश्चात भी मैं नॉर्मल नहीं हो पा रहा। उसके बाद क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी नेगेटिविटी कि इतनी ज़्यादा हैवी हो रही थी, मेरे को ये हो रहा था कि पता नहीं क्या करेगी। उसके बाद मैं थोड़ा माइंड सेट ठीक करा। मैं इसकी तरफ मेरे को देखना ही नहीं है, क्योंकि जितना मैं इसके बारे में सोचूंगा, और नेगेटिविटी की हमेशा ही होती है कि जितना हम उसके बारे में सोचते हैं उतनी उसकी पावर्स बढ़ती है। और मैंने वहाँ से माइंड को डाइवर्ट किया। डाइवर्ट करके मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाने लग गया लेटे लेटे। मैं कहा चल माइंड तो डाइवर्ट होता है। उसके बाद अब थका हुआ था सारे दिन का चला, फिर मेरी आँख लग गई। अब आँख लग गई तो मेरे को लग रहा है कि जैसे कोई मेरे पास आ रहा है। जब आदमी सौंदा नींद में तो ना प्रॉपर नींद नहीं आती, तो लगता है कि कोई घूम रहा है मेरे आसपास, इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसे घूमते और मेरे ऐसे गर्दन को उसने पकड़ लिया। गर्दन को इतने टाइट मेरी गर्दन को पकड़ लिया। मेरे यहाँ पर जैसे लील आपने देखे होंगे, यहाँ पर लील के निशान पड़ गए। अब मैं सोच रहा कि भाई चल छूटे, क्योंकि वो जो मेरे को, जब मैंने जैसे अब दृष्टि द्वारा दिख जाता है, मेरे को दिखा बिल्कुल नग्न अवस्था में, उसका बिल्कुल काला मुंह और बदबू, बड़े बड़े बाल, हुलिया दिख रहा है आपको? हाँ उसका प्रॉपर हुलिया मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि वो उसने मेरी गर्दन तो दबा ली। अब मैं ऐसे हाथ कर रहा कि मैं छुड़वाऊं, उसने इतने टाइट कर ली कि मेरे को सांस नहीं लिया जा रहा है। मेरे को लगा गौरव आज तो तू गया। अब मैं बोला मगर मैंने गुरु महाराज का ध्यान करा। फिर गुरु महाराज का ध्यान करने के पश्चात मेरे को थोड़ा सा रिलीफ हो, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा। तब उसने फिर मेरे को 2 शब्द बोले, या तो तू यहाँ से चला जा, नहीं मैं तेरे को भी मार दूंगा और जो घर के सदस्य मैं इनको भी खत्म कर दूंगा। मैं डर गया कि अगर अब मैं आया हूं और इनके घर में कोई मृत्यु, क्योंकि उनके घर में जो बुजुर्ग थी ना पहले से ही बीमार थी, और मेरे को डर ये लगा कि अगर ये मर गई तो नाम तो ये बोलेगा फलाना भगत आया था हमारे घर, तो उसकी वजह से मृत्यु होगी। अपने दूसरे पे दोष डालता है इंसान, अपने ऊपर कोई दोष नहीं डालता, क्योंकि वह भूमि उसी की थी, हमें तो सिर्फ उस भूमि से हटाना था। उसके बाद उसने मेरी गर्दन दबा दी, या तो तू यहाँ से चला जा, नहीं मैं तेरे को मार दूंगा, या जो बुजुर्ग है इनके घर में से मैं उसको मार दूंगा। अगर तेरे को अपना काड़ा मुंह करवाना है, जैसे हम नॉर्मल भाषा बोलते कि काड़ा मुंह कर लिया भाई, ये तो ऐसे ऐसे मृत्यु होगी, चीज़ें ठीक नहीं हुई। मैं डर गया। तो उस समय मैंने जब माता का ध्यान करा, तब माता के अंश का थोड़ा सा प्रवेश हुआ, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मैंने नहीं, काफ़ी टाइम तक मैंने माँ का ध्यान करा, तब माता का थोड़ा सा अंश आया, तब वो पीछे हटा, तब मेरे को थोड़ा रिलीफ हुआ। रिलीफ होने के बाद मैंने फिर, ये 2-2:30 बजे की बात थी, फिर मैंने 5-6 बजे तक, क्योंकि गर्मी में तो सूर्य जल्दी आ जाता है, 5-6 बजे तक मैंने सिमरन ही करा बैठ के। सिमरन करने के पश्चात अब क्या नाम ले, क्योंकि जब सूर्य हो जाता है, क्योंकि इनकी नेगेटिव पावर्स होती है अंधेरे में, यानी कि अंधेरे में इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग। तो जब सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान के पश्चात, तब मेरे को सूर्य उदय होने के पश्चात फिर मैं बोला कि अब मैं उनको भी नहीं बता सकता कि उसने मेरे को ऐसे ऐसे बोला।
अब वो बोल रहे कि क्या हो गया क्या हो गया, मगर कुछ नहीं हुआ। अब मैं नॉर्मल कैजुअल तरीके से मैंने उनके साथ बिहेव किया। और नील आपको दिख रहा है सुबह उठने के बाद? लील था मेरी गर्दन पे, यहाँ पे पूरे पे लील था। मतलब इतना पावरफुल था, उसने इतने गंदे तरीके से मेरे को जकड़ा था कि बस आज तो मैं गया, पर लोग सुधार गया। उसके बाद भाई फिर मैं बोला, मैंने नॉर्मल तरीके से सुबह उठा कि मैं देखो ब्रेकफास्ट तो मैं नहीं करूंगा, मेरे को घर जाना है जल्दी। तो एक बच्चे ने क्या हुआ, अब जैसे टी शर्ट डाल रखी थी मैंने, अब इसमें तो कॉलर ढक जाता है, गमछा हम डाले थे ढक जाता है, टी शर्ट डाल रखी, टी शर्ट में वो निशान दिख रहा एक छोटा सा, जैसे नखून सान लग जाता, लील पड़ जाते। वो मेरे साथ, वो बोले गुरुजी ये क्या, मैं कुछ नहीं हुआ, ये तो वैसे लग गया होगा। अब मैं उसको भी नहीं बता सकता कि बच्चे डर जाएंगे। उसके पश्चात जैसे मैं वहाँ चला, वहाँ से चलने के बाद मेरा सिर तो भारी था क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, तो सिर तो भारी था। उसके बाद मैं चला, 2 बार तो मैं एक्सीडेंट से बचा, 2 बार एक्सीडेंट से बचा, मतलब ड्राइविंग कर रहा है ड्राइवर, पर 2 बार एक्सीडेंट से बचा, मतलब बाल बाल बचा। उसके बाद फिर थोड़ा दूर हम आगे चले, मतलब ड्राइवर की आंखों के सामने अंधेरी आ गई, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग था वो, अभी भी रोंगटे खड़े हो गए, मतलब इतना पावरफुल था कि जो ड्राइवर उसको दिख ही नहीं रहा, मतलब चलाना सीधा और लेफ्ट में लेके जा रहा, कभी राइट में लेके जा रहा, मतलब 2 बार हम बचे। तब भी मैंने भगवती से प्रार्थना की कि हे महारानी रक्षा करना, कि चल मेरे साथ तो कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन जो दूसरा मेरे साथ है इसके साथ तो कुछ ना हो, कि मेरी वजह से वो कल को उसके घर वाले गांव में आपको पता है बोल देंगे कि फलाने के साथ गया था और इसके साथ तो ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने माँ गुरु महाराज से सिमरन करने के पश्चात फिर आगे जाके फिर पंचर हो गया गाड़ी में, उसने फिर स्टफनी वगैरह चेंज करे ड्राइवर ने। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने गांव में फ़ोन किया, तो वहाँ से फिर 2 बंदे और आए जो मेरे साथ जुड़े हुए थे ब्राह्मण, 2 बंदे और आए, फिर 3 जनों ने हमें बैठ के वहाँ जप करके तब हम उस गाड़ी को लेके गांव में गए। और उस नेगेटिविटी ने मेरे गांव तक मेरे को चैलेंज दिया, अगर तू दोबारा यहाँ चला गया ना तो दूसरी बार तू वापस नहीं आएगा, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग थी। पीछा हाँ, मेरे क्षेत्र तक आई है वो। अरे बाप रे, इतनी पावरफुल थी वो, मतलब आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, मतलब इतनी पावरफुल थी वो। फिर भाई आपने बाद में इस एनर्जी को ठीक करने की कोशिश करी तो क्या पता चला? हाँ, जैसे मैंने ठीक करने की कोशिश करी, एक्चुअली में वहाँ हुआ क्या था, वहाँ पर पीर का स्थान था, वो किसी मुस्लिम भाई की ज़मीन थी। तो किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि जो मज़ार है, पीर बाबा की मज़ार है, कि आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि मोमडन से उन्होंने मुस्लिम भाई से घर खरीदा था और हिंदू भाइयों का वो घर था, तो उन्होंने वो हटा दिया था। तो उसकी वजह से उसके घर में कलह, लड़ाई झगड़े, और मेरे से पहले भी 10 लोगों को उन्होंने दिखाया था। तो उन्होंने पीर ने कर क्या रखा था, जो जिन जिन्नात, जो खबीज जितनी भी चीज़ें थी, उन सबको वो कंट्रोल कर रहे थे, चला वो रहे थे। क्योंकि जितनी अब किसी के स्थान से, अब किसी का घर है, अगर उससे हम किसी का स्थान छीनेंगे तो उसको दुख तो होगा। तो उसी हिसाब से उसने क्या करा, जितनी भी वहाँ पर जो मृत आत्माएं थी सबको उठा दिया और सब उनसे काम करवा रहे, बैठे वो खुद है, और किसी के सामने वो आते नहीं थे। मेरे से पहले पंडितों को, भक्तों को दिखाया, कोई जिन बोलता, कोई खबीस बोलता, कोई प्रेत बोलता, मतलब इस तरीके से वो चीज़ें चलती रही उनके घर में। फिर उसके बाद जैसे मैं संडे को दरबार लगाता हूँ, संडे को मैं बैठा ध्यान पर कि मैं चल देखता तो हूँ माँ भगवती से ध्यान करके कि एक्चुअल में ये है चीज़ है क्या, मतलब जो इतनी मेरे गाँव तक मेरे पे अटैक किया। जैसे मैंने माँ भगवती का ध्यान किया और जैसे मैंने ध्यान के माध्यम से वहाँ पहुँचने की कोशिश करी, चलो देखूँ तो वो है क्या। जैसे मैंने वहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करी ना, यानी कि सूक्ष्म जगत से अगर मैंने वहाँ पर एंट्री करने की, ध्यान के माध्यम से मैंने एंट्री करने की कोशिश करी, तो उसने क्या किया, मेरी मम्मी का गला पकड़ लिया। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था और मेरी मम्मी फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो अब मैं तो ध्यान में तो घुसने की कोशिश कर कि देखूँ तो है क्या। उसने मेरी मम्मी का ऊपर गला पकड़ लिया उसने, मतलब वो चीज़ मेरे घर तक घुस गई। हाँ, और उस समय मेरे को ये भी नहीं आता था कि घर को बांध ले अपने या शरीर को बांध ले अपने, सिर्फ क्या था कि माँ बाबा का नाम है, कि उनसे बड़ा कुछ है ही नहीं। और तभी मैं बोलता हूँ कि कोई भी साधक है या कोई भी भक्त है, एक नियम बनाएंगे सबके लिए, एक प्रणाली बनाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे कि ये विधान है। तभी बोलते हैं ना कि मंत्र सीखने चाहिए, विद्या सीखनी चाहिए। तभी उस समय मेरे को ये चीज़ें पता चली थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है। तो मेरे को घर तो बांधना आया नहीं, अब घर बांधने उसने मेरी मम्मी का गला पकड़ लिया। मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही, वहाँ पापा भी थे। पापा ने उनको गौरव गौरव गौरव, एकदम मेरा ध्यान हट गया। जैसे मेरा ध्यान हटा तो मम्मी नॉर्मल। अच्छा, लेकिन उसने क्या था, यहाँ मम्मी की जो नशे थी, मम्मी का मैंने आपको बताया था कि गले का ऑपरेशन हो रहा था, तो मम्मी को यहाँ पर दुखन ज़्यादा होगी क्योंकि मम्मी के यहाँ पे गांठ थी, तो मम्मी को दुखन ज़्यादा होगी। अब मैं डर गया। देखो आगे घर पे बीतती है ना तो इंसान डर जाता है। तो मेरा वही हाल हो गया कि मैं सोचने लग गया कि भाई ये है क्या। सही बात है।
कि अब मेरी मम्मी तक अटैक कर गई, तब मैं रोने लग जाता हूँ। जैसे भाव होते भगवान के समक्ष, हम कहीं नहीं रोते, तो भगवान ही मैं माता के सामने रोने लग गया। मैं बोल माँ तेरे होते ही मेरे घर में एंट्री कैसे कर गया, मतलब तेरे से भी बड़ा हो गया ये। अब जैसे हमारा संबंध होता है, एक संबंध में हम लड़ते भी है। अब माँ से मैं बोलने लगा कि माँ तेरे होते ही हो गया, ऐसे तो मेरी जग हसाई हो जाएगी, तेरे नाम से मैं बैठा हूँ, लोगों को तो ठीक कर रही और मेरे घर में लोग खेलना शुरू कर गए। उसके पश्चात फिर माँ बोली अभी रुक जा। फिर माँ भगवती ने मेरे को आदेश दिया कि एक बार अपने गुरु महाराज जी से बात करो। तब मैंने उनसे बताया कि ऐसे ऐसे मैंने चर्चा करी कि ऐसे ऐसे चीज़ थी, ऐसे ऐसे नॉन थे उनके, ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को बुला लिया और मैं ऐसी कुछ चीज़ें लेकर, वो चीज़ तो मेरे घर तक अटैक कर रही है। तो गुरु महाराज जी बोले कि एक काम कर बेटा, पहले आपको अपने घर को कीलन करना पड़ेगा, पहले आपको अपने घर को बांधना पड़ेगा, किलित करना पड़ेगा। जब आप अपने घर को किलित कर दोगे तो कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तब मैंने बोली जी इसका विधान बताओ। तब उन्होंने मेरे को एक प्रोसेस बताया जिस विधान से हमने पहले घर का कीलन किया। तो कीलन करने के पश्चात जब फिर मैं वहाँ पर बैठा, ध्यान लगाने के लिए बैठा, तब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे सामने निकलना शुरू हुई। क्या एंटिटी थी आपके पीछे जो पड़ी हुई थी? वो जिनित भेज रखा था, वो जिनित इतना पावरफुल था और उसके साथ एक खबीस था। अच्छा, दो थे? ये दो थे, जैसे एक ने उघाड़ दिया, एक ने दबा लिया, वो क्रम था। और जो आपको खुले बालों में दिखा था वो जिनी था? वो जिन था, क्योंकि तब तक तो मेरे को पता नहीं था। तब मैंने माँ भगवती से पूछा, मैं बोल दूँ कि क्योंकि चीज़ें रूप बदलती है, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। अब मैं तो तब तक जस्टिफाई नहीं कर सकता जब तक मैं उसके बारे में नहीं जानता। फिर मैंने बैठ के जब घर को कीलन किया, कीलन करने के बाद फिर मैंने ध्यान किया। फिर ध्यान करके अब घर का तो मैंने बांध दिया, लेकिन जितने भी मेरे ब्लड में थे, तो उसने क्या किया, जब दोबारा फिर मैंने ध्यान लगाया गुरु महाराज से पूछ के, मतलब 7 दिन लगे मेरे को घर को कीलित करने में, क्योंकि अब बच्चा है, बच्चा सीखने में टाइम लगता है कि कोई त्रुटि ना हो, डर लगता है कि मेरे घर में बीत चुकी है। तो मैंने एक एक चीज़ उनसे फ़ोन पे पूछ के, गुरुजी कैसे करना है, क्या उन्होंने ऐसे ऐसे बताया, ऐसे ऐसे बंधन बांधना है, ये चीज़ करना है कि यहाँ से ऊपर से ना जाए, छत से ना। तो हम बोलते 4 दिशा, 10 दिशाओं को उन्होंने बंधन बताया कि 10 दिशाओं को बांध देना, कि 10 दिशाओं से कोई भी चीज़ तेरे घर में अटैक करेगी। अब मैंने घर का तो बंधन कर लिया, लेकिन अगर घर से बाहर व्यक्ति जाएगा तो उस पर तो वो अटैक करेगी। तब तक मेरा दिमाग नहीं चला कि घर से बाहर वो चीज़ें अटैक करेगी। अब मैं दोबारा फिर बैठा रिसर्च करने के लिए 7 दिन के बाद। अब उनके तो फ़ोन आ रहे कि गुरुजी बताओ घर में चीज़ें हो रही है, मेरी माता बीमार हो रही है, मेरे पे प्रेशर बना रही है। तो ये अभी आप घर के अंदर हो या बाहर हो कहीं? चौंकी पे, अपने घर पे ही। ठीक है। तो क्या नाम लेकर आया, अब वो मेरे पे बार बार प्रेशर करे, फ़ोन करे कि अरे गुरुजी देखो देखो, क्योंकि पहले मैं दरबार घर पे ही लगाता था हरियाणा में, जहाँ की मैं आपको बता रहा। तो वो मेरे को बार, अब मैं उनको भी नहीं बोल सकता, वो तो ये बोलेंगे कि आया था भाई, ये भी डर गया, मैंने तो इनका इतना नाम सुना है, इतनी ख्याति सुनी है, और इनके भी काबू में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा अभी टाइम लगेगा, मेरे को टाइम दो 15-10 दिन का। 7 दिन में तो मैंने पहले घर को किला, 7 दिन तो उसमें चले गए, बचे 7 दिन। जैसे मैंने 7 दिन होने के पश्चात, मैंने फ्री होने के बाद मैंने ध्यान किया, ध्यान करा। मैंने चौकी पे बैठे, जैसे आसन होता है गुरु महाराज जी द्वारा दिया गया, तो मैं आसन पे बैठा। मैंने ध्यान करने के बाद मैंने दोबारा फिर देखना शुरू किया। मेरा भाई बाहर था, जो आर्मी में मेरा बड़ा भाई, तो बाहर था वो, वहाँ जैसे वो वॉकिंग करते हैं, दौड़ लगा रहा था, क्योंकि उस समय आर्मी की तैयारी कर रहा था। तो उसने क्या किया, मेरे भाई की टांग को पकड़ लिया वहाँ, अरे रेस लगाते लगाते। और जैसे मतलब अब मैंने टाइम पूछा, क्योंकि मेरे को पता था, चल अंदेशा मेरे को लग गया था कि जब मम्मी के साथ कर सकता है तो घर के बाहर भी वो कर सकता है। अब मैंने ध्यान करना शुरू करा, तो मेरे भाई की टांग को उसने पकड़ लिया, राइट टांग को, और दौड़ लगाता लगाता भाई वहाँ पे गिर गया लोगों के बीच में। और वो नॉर्मल, और फिर उसमें क्या हुआ, उसमें पीड़ा शुरू होगी, दर्द, नसों में दर्द हो गया एकदम। उसका पापा पे फ़ोन आया। तब तक तो मैं चौंकी बैठा था, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि उसको क्या हो रहा है भाई को, मेरे सिर्फ मैं वहाँ देख रहा कि क्या क्या है। तब मेरे को दिखा कि एक जिन खड़ा है, एक खबीस खड़ी है, कोई लेडीज जल के मरी हुई थी वो खड़ी हुई है, एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी, वो 5 थे, एक पीर था और 4 ये चीज़ें थी, खबीस जिन, एक लेडीज और एक व्यक्ति जो प्रेत था। ये 4 चीज़ें खड़ी हुई थी, क्योंकि तभी वो रूप बदल बदल के भक्तों के सामने वो दिखती थी। मेरे भाई की उसने टांग पकड़ी, उसको पापा को फ़ोन किया कि पापा ऐसे ऐसे मेरे टांग में दर्द हो रहा, आप मेरे को यहाँ पर लेने आ जाओ, इसमें क्या नाम लेकर, जहाँ दौड़ लगा रहा था ग्राउंड में। पापा उसको लेके आए, जैसे घर लेके आए उसका दर्द बंद। मतलब तब तक वो अटैक कर रहा था, वहाँ तक जैसे वो घर में आया, यानी कि जो मैंने घर को कीलन किया था वहाँ वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके बाद जब हमारे घर के सदस्य सारे घर में आए,
तब उसके पश्चात तब ये चीज़ें खुली मेरे सामने। फिर एक एक करके माँ ने दिखाया कि देखिए एक्सीडेंट में मौत हो रखी है, ये भी इसकी वजह से हुई है, ये खड़ा है इसके साथ। फिर एक लेडीज़, उनकी 3 घर छोड़ के लेडीज जल के मरी हुई थी फर्स्ट फ्लोर पे साड़ी में, तो फिर वो लेडीज़ मरी हुई थी जली हुई, वो खड़ी हुई है साथ में। फिर एक खबीज दिखा, फिर जिन दिखा, फिर उसके ऊपर बैठे हुए थे पीर। अच्छा। तब फिर जब माता से आदेश लगा तब माँ भगवती ने उनसे बात करी, भी क्या कारण है, क्यों आप चीज़ों को इनको खराब करो, आप इनको ठीक करो, इनको करो, नुको इन्होंने मेरा स्थान क्यों पाड़ा। अगर जो मेरी भूमि थी, जिस भूमि पे मैं बैठा हूँ, मैं इनको परेशान नहीं कर रहा और मैं इनका भला ही करता, फिर भी इन्होंने मेरे स्थान को पाड़ दिया, मेरा निरादर किया, तिरस्कार किया, और तिरस्कार तो कोई भी नहीं सहन कर सकता। फिर उसके बाद माँ भगवती ने बोला कि अब जो हो गया उसको आप छोड़ो, अब आप इनको माफ़ करो। माफ़ करने के पश्चात फिर उस फैमिली को, मैंने पूरी फैमिली को बुलाया, माँ भगवती का हवन करवाया वहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा, हवन करा के तब उस पीर का कर्म करवाया, माफ़ी मंगवा के, तब फिर उस पीर का वहाँ पर स्थान लगवाया। स्थान लगवाने के पश्चात फिर उनके घर में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। अच्छा, तो उन्होंने बोला था कि मेरा स्थान दोबारा लगना चाहिए? हाँ, स्थान लेंगे वो। अच्छा। अगर आपने स्थान, अगर आप कुछ बना रहे हो तो एक विधान होता है, जैसे हम पितरों के स्थान को चेंज करते हैं तो मंत्रों द्वारा हम उनको उठाएंगे स्थान को, फिर उनकी स्थापना करेंगे मंत्र द्वारा, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है एक किस्म से। तो वही, लेकिन फिर उसमें एक फ़कीर का साथ लिया था हमने, क्योंकि हमें उस रिचुअल का नहीं पता था कि कैसे होता है। तो एक फ़कीर थे मेरे जानकार, तो उस फ़कीर के द्वारा और पंडितों द्वारा उनका स्थान हमने लगवाया था वहीं पर जो उनकी जगह थी। अच्छा। उसके बाद फिर उनके घर की जो प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ हट गई थी। और अभी जो आपको चौकी आती है, दरबार आप लगाते हो, उसमें किस तरह के लोग आते हैं, कैसे आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? अब हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा प्रोसेस अरदास लगाई जाती है माता की नारियल द्वारा, चावल द्वारा। जैसे कोई भी व्यक्ति धाम पर आ रहा है, जैसे आर के पुरम में हमारा धाम लगता है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो अरदास को एक दिन पहले अपने घर में रखेगा और तेल को रखेगा। अरदास का यानी कि हम निमंत्रण देते हैं देवताओं को कि देवता आप मेरे घर पे आओ, और जो मेरे घर में चीज़ें हैं, जो भी देवता की, पितृ की या करा कराए जो भी है, आप उसको लेके स्थान पे लेके जाओ, यानी कि धाम पे लेके जाओ। और एक दिन पहले तिलों के तेल की बोतल होती है, उसका ढक्कन खोल के पूरे घर में से घुमाना होता है, मंदिर को छोड़कर, वॉशरूम वगैरह को छोड़कर। फिर उसको डायरेक्ट स्थान पर लेके आना पड़ता है। फिर उसमें जो अरदास में माँ भगवती जो प्रेरणा देती है कि इसके घर में पितृ है, पितृ दोष है, देवताओं का है, या करा कराए तंत्र है, तो वो चीज़ें फिर उस तेल में उस अरदास के माध्यम से निकल के आती हैं दरबार पे। तो आप जब आपके पास कोई आता है तो मतलब आप फिर चौकी पे जाते हो, मतलब आप फिर ध्यान लगाते हो? हाँ जी, ध्यान लगाते हैं। जैसे गद्दी लगी होती है माँ भगवती की, तो उस गद्दी पे ही मैं बैठता हूँ माँ भगवती का नाम लेके। जैसे उनका आदेश लगाया गुरु महाराज जी का, उसके पश्चात फिर जो प्रेरणा लगती है, जैसे तेल देखा, जो अंदर से इंट्यूशंस होती है, माँ भगवती प्रेरणा लगाते कि ऐसा है। फिर मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। फिर वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ऐसा 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 हुआ था। फिर उसी के अनुरूप माँ भगवती जैसे आदेश देते कि ये कर्म इनको बता दे, या इतने दिन में इनका काम हो जाएगा, या इतनी अड़चने हैं, इतने वर्ष लगेंगे। तो फिर वो जैसे प्रेरणा लगती है उसके अनुरूप उनको बता दिया जाता है। तो माँ किस तरह के उपाय देती हैं, किस तरह की? जैसे माँ ने बोल दिया, जैसे जिसके घर में तंत्र है, अब तंत्र बहुत से लोग बोलते हैं कि ये तो बलि से ही जाएगा। अच्छा। कि आप बकरा दो या मुर्गा दो या बोतल चढ़ाओ माँ भगवती को, तो भगवती उसमें ये कर्म बख्शती है कि आप साबुत उड़द लो, साबुत उड़द को पान के पत्ते पे रखो, उस पर 2 लौंग रखो, और जिस व्यक्ति जो पीड़ित है, तंत्र से पीड़ित है, या उसके घर में नेगेटिविटी, तो पूरे घर से उसको 7 बार घुमाओ और माँ भगवती के स्थान पे छोड़ दो, या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो, या कीकर का वृक्ष बोलते हैं उसके नीचे रख दो, या नीम के पेड़ के नीचे रख दो, क्योंकि इनमें माँ भगवती का वास है। तो जब आप उपाय बताते हैं उसके बाद आपको याद नहीं रहता कि आपकी? अगर मैं नॉर्मल बैठा हूँ गद्दी पे, जैसे मैं अब नॉर्मल बैठा हूँ और गद्दी पे बैठा हूँ, क्योंकि नाम लेके मैं माँ भगवती का बैठा हूँ, तो वो मेरे अंदर प्रेरणा डाले तब तो मेरे को पता होता है। लेकिन जब भगवती का अंश प्रवेश करता है, यानी कि उनका आवेश होता है, तब मेरे को पता नहीं चलता कि मैं किस दुनिया में हूँ। क्योंकि अगर माँ भगवती झूमने लग गए, घूमने लग गए, तो फिर यानी कि गिर गया या किसके ऊपर गिरूंगा, क्योंकि आँख बंद हो जाती है, मेरी आँख बिल्कुल बंद हो जाती है। जब ज़्यादा आवेश होता है तो आँख बंद हो जाती है, फिर माँ भगवती झूमने लग जाती है। फिर शायद 100 लोग हो, 150 लोग हो, उनमें से उठा लेगी कि तू फलाने गांव से आया है, तो इस काम के लिए आया था। अच्छा, आगे से खुद से बता दोगे? हाँ, वो मैं नहीं बताऊंगा, मेरा तो औकात नहीं है। हाँ, भगवती बोल तो फलाना इस काम से आया था, तो परीक्षा लेने आया था, तो यही सोच के चला था घर से, मतलब जो भी चीज़ें होती है। अच्छा। ये YouTube चैनल पे वीडियोस काफ़ी डली हुई है मेरे, तो वहाँ सब कुछ माँ भगवती बता देती है, ऐसे ऐसे इस उद्देश्य से तू आया था। आप बता सकते हो कोई आपके पास आया हो, कोई तंत्र मंत्र और कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हो, फिर आपने
इस तरीके से उसको सॉल्व किया हो? मोस्टली हम जैसे माँ भगवती की प्रेरणा लगती है उसी के अनुरूप ही हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। मोस्टली तंत्र से पीड़ित लोग हमारे पास आते हैं और एक्चुअली क्या है कि आजकल तंत्र का ज़्यादा चलन है, लोग तंत्र की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो लड़ेंगे नहीं आपसे, वो तंत्र करेंगे। वो तंत्र करके आपको आपका अहित करेंगे, आपके पैसों में, आपके स्वास्थ्य में, आपके घर में, फाइनेंशियल। तो कभी आपके एक्सीडेंट हो रहे, कभी आपकी चेस्ट में चुभन हो रही, कभी शरीर में सुई लग रही है, कभी आपके शरीर पर नील के निशान पड़ रही है, गला दबा दिया या नील पड़ जाता है, जैसे पकड़ते चीज़ें करती है, ये चीज़ें करती है। तो इसका जो भगवती जैसे प्रेरणा देती है कि आपको हवन करना है माँ भगवती का, या भगवती बोलते हैं कि इसको बिठाना पड़ेगा या इसके ऊपर से उतारा करना पड़ेगा। उतारे में क्या कर्म होता है, मोस्टली लोग बोलते हैं कि उतारे में हम तामसिक ही भोग देना, यानी कि कलेजी देना, माता बकरे की कलेजी देना, शराब देना। तो उसमें माँ भगवती आवेश देती है कि अगर किसी का विधान है तो आप पेठा, जो वाइट पेठा होता है, वाइट पेठे के अंदर आप एक पीपल का पत्ता, 2 पताशे, 2 लौंग और थोड़ा सा सिंदूर, यानी कि लाल, क्योंकि वो बलि में जो खून है वो भी लाल है, तो सिंदूर डाल के उस पर सिंदूर का टीका लगाकर 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर जो पीड़ित है, तंत्र से पीड़ित है, तो उसके ऊपर से उतार के आप इसको कहीं भी, या तो जो वीरान स्थान है यानी कि खुला जंगल है वहाँ रख दीजिए, या पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख दीजिए, या काली मंदिर में आप रख दीजिए। तो उससे जो तंत्र से पीड़ित लोग हैं उनको रिलीफ हो जाता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि आपके दरबार में कोई सामने नेगेटिव एनर्जी है, वो एक्टिव हो गई, वो भी उस पर्सन को परेशान कर रही है, या आपके दरबार में आ ही नहीं पाती नेगेटिव एनर्जी? बहुत सी नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, क्योंकि बहुत सी नेगेटिव एनर्जी स्थान पर नहीं आती। जैसे बहुत सौ के घर मेरे को जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी वो क्या होती है कि बीच रास्ते तक चलती है। बीच रास्ते, या तो तेल खिंड गया, जैसे तेल गिर गया, या जो अरदास है वो नीचे गिर गई, समझ में आए, तो वो क्या करते हो, बैक मार जाती है। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसमें मैं देखता हूँ, तो वो उनकी जो नेगेटिविटी उसको हम पकड़ नहीं पाते। फिर उसमें हम करते क्या है कि हम उनके घर पे जाना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी हो गई है, कोई अगर पीड़ित व्यक्ति आपके पास आया तो फिर आपको भी अपने गुरुजी के पास ले जाना पड़ रहा है उन्हें, आप भी ट्रीट नहीं कर पा रहे या फिर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं? देखिए, ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी ने, जो हमारे गुरु महाराज जी, उनका नाम भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, और उन्होंने बताया था अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरे से कंट्रोल में नहीं हो रहा, वैसे पराशक्ति है उसके हाथ में तो सब कुछ है, तो उनके फ़ोन के माध्यम से मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि कैसे क्या करना है, फिर उसके अनुरूप वो मेरे को विधान बताते हैं, फिर उसके अनुरूप हम उसका सोल्यूशन करते हैं। और कोई केस हुआ है आपके आगे कि दरबार में ही कोई खेल रहा हो, कोई आत्मा अंदर आ गई हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? ऐसा होता है, हर दरबार में होता है। बताओ ना कोई केस डिटेल में, अगर आप अभी डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। एक और मैं सेकंड केस जो हुआ था, एक्चुअली मेरे पास वेस्ट बंगाल से आए थे व्यक्ति, कोई गांव पड़ता था उनका, वहाँ पे कोलकाता के पास पड़ता था। तो जैसे वो मेरे पास आए थे, बाय एयर आए थे वो, परंतु क्या हुआ था, जो उनका तेल था ना, उस तेल में कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही थी। अब वो तेल, अब इतनी दूर से कोई आदमी आएगा, इतना खर्च करके आएगा, चाहे मैं तो कुछ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारा निःशुल्क दरबार है, लेकिन उसको ये तो फील होगा कि भाई मैं इतनी दूर से आया, इतना टाइम मैंने अपना वेस्ट किया, अब वो चीज़ें नहीं दिख रही। मैं बोला भाई इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा तेल में। तो ऐसा मोस्टली कई बार हो जाता है, जो चीज़ें पीछा मार जाते हैं, घर वहाँ दरबार तक नहीं आती, या तेल में खंडित हो जाना, या कि आप तेल लेके वॉशरूम में चले गए, मतलब ऐसे स्थानों पे आप चले गए तो उसमें तेल में कुछ नहीं आया। अब वो हताश हो गया, बोला गुरुजी मेरे को तो पता नहीं, मैं तो यहीं दरबार में पढ़ा हूँ, आप जानो, आपका काम जाने। अब मेरे को भी एक गिल्ट सा फील होता है, यार इतनी दूर से आया। तब फिर मैंने एक बार गुरु महाराज जी से आगे कि गुरु महाराज जी ऐसा ऐसा है, वो चीज़ें मेरे सामने नहीं आ रही हैं। तो वो चीज़ क्या, वो गुरु महाराज जी के सामने भी नहीं आई। अच्छा। वो बोल रहे कि भाई ये तो नहीं आ रहे, तेरे को वहाँ जाना पड़ेगा उनके स्थान पर, अब जाना पड़ेगा। अब मैं बोला भाई चीज़ें ऐसे तो नहीं आ रही है, मेरे को आपके स्थान पे जाना पड़ेगा। वो ठीक है जी, मैं टिकट कर देता हूँ, आप मेरे साथ ही चलो। उसने होटल ले लिया था महिपालपुर में, क्योंकि मार्केपुरम में रहता हूँ, महिपालपुर में उसने होटल ले लिया था। वो बोला ठीक है। तो उसने क्या, होटल लेने के बाद वो बोला कि मैं फ़्लाइट की टिकट कर देता हूँ। जैसे मैं दरबार से निवृत्त हुआ, दरबार लगा के उसके बाद मैं नाइट की कर लेना, अगले दिन हम पूरा देख लेंगे कैसे क्या चीज़ें था। उसमें क्या था, जो उसके घर में था, उसके घर में एक खबीस था और एक था मशान, 2 चीज़ें थी उसके घर में, और वो इतनी पावरफुल थी। जो उनके घर जो लड़का था ना, वो लड़का था 28 ईयर्स का था, 28 साल का था, और उसकी आयुष ने क्या, ऐसा लगता था 14 साल का बच्चा, ऐसा पतला मरियल सा। उसके शरीर में वो बैठे हुए थे,
और जब उसमें वो शरीर में आते थे ना, तो 10-10 लोगों के वो ना हाथों में नहीं आता था, मतलब इतना पावरफुल था वो, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मैं चला गया, चलने के बाद जो मेरे चिमटा बाबा जी का जो मैं साथ रखता हूँ हमेशा, मैं बाबा जी का चिमटा और मेरे साथ एक शिष्य है मेरे, और हम वहाँ से चल दिए। रात की फ्लाइट थी, सुबह तक हम वहाँ पर पहुँच गए। तो उन्होंने क्या कर रखा था, मेरे आने से पहले बच्चा कमरे के अंदर बंद कर रखा था। अब उस व्यक्ति ने जो धाम पे आया था, उसने मेरे को ये नहीं बताया कि मेरे घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अब मेरे सामने तो तेल में आया नहीं, क्योंकि तेल उसने पहले ही खंडित कर दिया था। अब वो भी नहीं मेरे को बता रहा, उसको तो ये था कि सोल्यूशन होगा नहीं होगा। वो ये कह रहा बस आके देख लो, ये नहीं बस बताया हाँ, कितनी उसने मेरे गहरी को कुछ नहीं प्रॉब्लम बताया कि ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ क्या होता, किसी एक भगत ने वहाँ पर इलाज किया था, तो उसको उसके एक्सीडेंट में उसने मौत कर दी थी खबीस ने। अच्छा। तब तक मेरे को भी कुछ, क्योंकि जब मेरे को दिखा ही नहीं तो मैं बता भी नहीं पाया, और उस व्यक्ति ने मेरे को बताया नहीं। अब जैसे मैं उनके घर में रात में गया, रात तक तो मैं नॉर्मल था, मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। रात में मैं सोया तो क्या करूँ, दोपहर के 12 बजे वो एक्टिव होता था। अच्छा, दोपहर में हो रहा है? दोपहर में, दिन में एक्टिव हो रहा है। बोलते हैं कि दिन में एक्टिविटी नहीं, लेकिन वो दिन में एक्टिव होता था 12 बजे। अच्छा। और रात में 12 बजे परेशान करता था। तो जैसे वो एक्टिव हुआ, वो एक्टिव होने के पश्चात अब मेरे को दिख नहीं रहा कि क्या चीज़ें अब मेरे को लग तो रहा है कि कुछ तो चीज़ें हैं। फिर जैसे मैंने ध्यान किया, मैंने पहले वहाँ के जो क्षेत्रपाल थे, क्षेत्रपाल को प्रणाम किया, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले क्षेत्रपाल होता है, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जो भी ग्राम देवता, स्थान देवता, सबको प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेके मैं बोला कि मैं ऐसे ऐसे काम करने में आया हूँ, कृपया आप मेरी सहायता करो, मेरे साथ सहायता देके इस कार्य को आप पूर्ण कराओ। जो उनकी ग्राम देवी थी, वो सब समस्त देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जैसे मैंने प्रारंभ किया इस कर्म को, जैसे मैंने माता की प्रज्वलित करी, ज्योत प्रज्वलित करी, तो उसमें जो ऊर्जा थी ना, उसकी ऊर्जा बढ़नी शुरू होगी उस लड़के में, वो एक्टिव होना शुरू हो गया। अब एक्टिव होना शुरू हो गया तो इतने में मेरे को भगवती ने बोला कि अभी इन्होंने 3-4-5 दिन पहले, जब ये लड़का वहीं था दिल्ली में, इन्होंने किसी भगत से कराया था, उसके एक्सीडेंट में मौत होगी। ये दिखा आपको? मेरे को भगवती ने प्रेरणा दे दी। मैं बोला तुमने किसी से इलाज कराया था क्या? अभी वो अंदर कमरे में बंद कर रखे, उन्होंने लॉक लगा रखा, वो चिल्ला रहा। मगर तुमने किसी से इलाज कराया था, उसकी मृत्यु हो गई थी क्या? उनका मुंह, मतलब वो एकदम शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया, मतलब इनको कैसे पता चल गया गुरुजी को? बोले कि हाँ जी ऐसे ऐसे हो गई थी, एक्सीडेंट में उनकी मौत होगी। मगर तुमने मेरे को ये चीज़ें क्यों नहीं बताए? कि गुरुजी हमें डर था कभी आप ना हो, कि भाई कभी आप वहीं से मना कर दो कि आप ना हो, क्योंकि ये चीज़ें भयानक थी। लेकिन अब आप आ भी गए, आपके सामने नहीं आए, तब मन में एक संशय था, पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, मतलब दो उनके चीज़ों में माइंड में चीज़ें चल रही। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ जाके स्थान पर वो एक्टिव हो गया। मैंने माता की जो दीपक प्रज्वलित करा, वो एक्टिव होने के बाद वो, अब पुराने घर देखे ना आपने, बड़ी बड़ी में होती है, खिड़कियाँ होती है, उनमें छोटा सा, वो उसमें से निकल के जाके, उनके क्षेत्र है वहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे जाके बैठ के उसमें से निकल गया वो जिन। हाँ जिन्नी, वो लड़का ग्रिल में से निकल गया, खिड़की में से निकल गया। हाँ जी, इतनी पतली उसमें से? हाँ जी। तो वही तो मैं, अब ये चीजें मैंने लाइव देखी है, अपनी आंखों से बोल देते हैं ना कि अरे ये तो झूठ है, कैसे निकल सकता है। ये चीजें मैंने लाइव मैंने ये देखा है कि लोगों के घर में आग लग रही है लाइव में, और जो वहां लगा रहे तो वहां कुछ भी नहीं। अच्छा। तो वो निकल के वो उसको क्या, वो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब उसकी नेहरू मच गई, लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया। तब मैंने भगवती से प्रेरणा ली कि माँ भगवती वो है कहाँ लड़का? तब भगवती ने बताया कि क्षेत्र है, यानी कि वहाँ कब्रिस्तान था, बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है। तब उसके पश्चात फिर मैं बोला कि वहाँ हमें जाना पड़ेगा। तो जब हम वहाँ पर गए तो एक्टिव तो था ही वो। एक्टिव होने के बाद अब जैसे, अब हर कोई गुरु सिर पे हाथ रखता है कि चलो इसको पुचकारता हूँ, इसको शांत करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं उस पर हाथ रख रहा, उतना उतना वो चिल्ला रहा, जोर जोर के चिल्ला रहा, तू चला जा, तू चला जा, तू चला जा, तेरे बस में मैं नहीं आऊँगा। ऐसे तो 10 आते जैसे चिल्लाते, तेरे काबू में नहीं आऊँगा। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे से नॉर्मल बात तो कर, मैं तेरे से तो बात करने आया हूँ। तो उसने क्या किया, जैसे वो बैठा हुआ था, अब लोगों ने पकड़ रखा था उसको, क्योंकि कंट्रोल में था ही नहीं, उसकी पावर्स इतनी थी, वो मेरे से ही पतला, आप देख लो, और उसमें पावर्स इतनी थी कि 10 लोग उसको कंट्रोल नहीं कर रहे थे। अच्छा। अब नेल्स और उसके बड़े बड़े, उसने यहाँ पर नेल्स मार दिए मेरे, यहाँ पर नेल्स मार दिए बड़े बड़े। अब मैं उसमें, मेरे को खारिश शुरू होगी, क्योंकि अब सफाई का ध्यान, जब ये मलिनता चीज़ें होती है वो सफाई का ध्यान नहीं रखती, गंदगी में रहना पसंद करती है ये चीज़ें। उसके बाद फिर मैंने माँ भगवती से प्रेरणा करी कि माँ भगवती, ये तो बेइज्जती वाली बात है कि मैं इतनी दूर तो आ गई लेकिन ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। तब वो क्या हुआ था कि उस व्यक्ति ने कहीं पर, जब कब्रिस्तान था वहाँ पर, वो था क्या नाम लेकर, उस समय 15-16 साल का, तो उसने उस साइड खड़े होकर वॉशरूम बाथरूम कर दिया था। अच्छा।
तब जब भगवती का अंश शरीर में आया तब भगवती ने बोला कि ऐसे ऐसे तू इस वजह से इसके साथ लगा था, ये कांड। तब बोला कि हाँ अनु मेरे को तो इसको तबाह करना था, इसको मारना है, इसको तो मैं लेके जाऊंगा, कि कोई मेरे को नहीं रोक सकता, मारूंगा इसको, कि इसको मारूंगा मैं। और उस समय मतलब उसकी सांस ना, जैसे होता है ना कि सांस लेने उसके प्रारंभ हो गए। तब भगवती के अंश ने तब एक नींबू से उतारा किया, एक नींबू मंगवाया। अब ऐसे टाइम पे तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं कि कुछ हो ना जाए। जो मेरा शिष्य था वो भी डर रहा कि गुरुजी, कभी गुरुजी को, उसको ये डर था कि कभी गुरुजी को ना मार दें, क्योंकि पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब डर तो रहे। तब भगवती का जैसे अंश का प्रवेश हुआ, वहीं कब्रिस्तान में अंश का प्रवेश हुआ। माँ खेलने लगी वहाँ पर, जैसे माँ खेलती है। खेलने के बाद एक नींबू बना, तब नींबू से उतारा करके तब जो उसका स्थान था उसी स्थान पर उसको गाड़ा गया। तब वह उसके शरीर में से निकला। फिर लड़का जब शरीर में से वो निकल गया ना, तो 10 दिन तक बच्चा आईसीयू में रहा था। अच्छा। क्योंकि उसकी बॉडी को कंट्रोल ही वो नेगेटिविटी कर रही थी। उसके अंदर वो अंदर से उसको खा चुकी थी चीजें, अंदर से ना कुछ खाया उसने ना पिया, कुछ भी नहीं, कुछ जाने नहीं दे रही थी। नेल्स बड़े हैं, बाल बड़े हैं, जैसे डैड लोग आज तो लोग बनवाते हैं बड़े बड़ी जटा, उसकी ऐसे बड़े बड़े बाल हो रहे हैं मलिनता में। 10 दिन में आईसीयू में होने के बाद उसकी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह था। अब उसके नेल्स वो लग गए थे। फिर मैंने तो ट्रीटमेंट करा लिया था दिल्ली में आके, पर मतलब इतना ज़्यादा गंदगी थी। 10 दिन के बाद आईसीयू में तो बच्चा नॉर्मल हुआ। तब उसके बाद उसको रिकवरी होने में 3 से 4 साल लगे। मतलब इतना भयानक था कि उसके पूरे शरीर को उसने तोड़ दिया था, बिल्कुल अंदर से ख़त्म कर दिया था। डॉक्टर्स भी बोल रहे थे बच कैसे रहा है। 80 का 40 किलो कर दिया उसको। हाँ। पूरा ही निचोड़ दिया। वो तो मतलब 1-2 दिन का ही और था। अगर उसने 2 दिन का टाइम रखा था अच्छा। कि अगर 2 दिन तक मैं इसके शरीर में रहा ना तो मैं इसको लेके चला जाऊंगा। और तभी तो व्यक्ति मेरे पास, क्योंकि उसने मेरे को तब तक ये भेद नहीं खोला, तभी उसने महिपालपुर में कमरा ले लिया कि नहीं गुरुजी, या तो मेरे को समाधान करो, मैं तो यहीं पड़ा हूँ। तब अरे उसने तब तक मेरे को, फिर मैंने उसको बाद में बोला कि अरे अगर मैं तेरे साथ जा रहा हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप बताओ तो कि चीज़ें ये थी। सच तो बताओ, कम से सच तो बताओ कि अगर दूसरा आदमी, अब मैं भी तो किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, या जो जितने बच्चे धाम से जुड़े हूँ, किसी का गुरु हूँ, किसी का भाई हूँ, लेकिन मेरे को तो, अगर मेरे को कुछ होगा तो मेरे बच्चों को भी तो दुख होगा, या मेरे माता पिता को तो दुख होगा। तो तब उसने बोला गुरुजी मेरे को ये डर था कभी आप ना जाओ, पर मेरे को दूसरा डर ये भी था आपसे होगा नहीं होगा। गुरुजी, वैसे कभी ऐसा कोई केस आया जिसमें आपके गुरु ने या आपको अंदर से माँ ने ये कहा हो कि तुम इससे दूर रहो? ऐसा हुआ था। यहीं पर दिल्ली के पास ही पड़ता है, शकरपुर, सुना होगा आपने। वहाँ से बच्चे थे, वो एक क्या नाम लिख रहा था, नेगेटिविटी, तो प्रेत था। और वो एक ही प्रेत पूरे घर को नचा रहा था, कभी एक लड़की में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, कभी चौथी में। अच्छा। और एक ने तो आत्महत्या करने की भी कोशिश करी थी। अच्छा। तो उसमें क्या था, उसमें माता मशाणी साथ चली हुई थी उनके। अच्छा। मतलब माता मशाणी के द्वारा तंत्र हुआ था, माता मशाणी को उठाया गया था और माता मशाणी के साथ उस प्रेत को भेजा गया था। तो उसमें वो जो चीज़ें, क्योंकि उसमें तामस का भोग चलता है, तामसिक भोग चलता है था। और भगवती से जैसे बात करी गई माँ कि माँ ऐसे ऐसे कैसे आप इस चीज़ को हटाओगे, तो भगवती ने बोला कि यहाँ पर तामसिक भोग ही जाएगा, यानी कि जो देते हैं माँ का। तो तब मैंने वहाँ ये पर सात्विक तरीके से नहीं जाते थे ये वाले। कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर जो चीज़ें सात्विक तरीके से नहीं जाती, यानी कि आप प्रयास करते हैं पर वो सात्विक तरीके से नहीं जा पाती, क्योंकि जो ऊर्जा होती है, जो उसके साथ चीज़ें चलती है, जो एनर्जी उसको कंट्रोल करती है, तो वो भोग लेती है। कुछ आप गुरुजी एंटिटीज़ के बारे में बता रहे थे कि अलग अलग तरीके के मसान होते हाँ। हैं, तो वो थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बताओ, कितने खतरनाक होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? देखो, सबसे ज़्यादा जितना गुरु महाराज जी ने मेरे को बताया, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो तेलिया मशान है। तेलिया मसान। हाँ, तेलिया मशान बोलते हैं उसको। और वो कर्म क्या करता है, यानी कि वो, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं आपके शरीर को खिला सकता हूँ, आप झूमने लग जाओगे मेरे सामने, सिर्फ मैंने ऐसे उसको इशारा दिया और वो आपके शरीर में एंट्री कर जाएगा। तो मतलब आपने उसकी सिद्धि कर रखी है तभी आप कर पाएंगे? नहीं, हाँ, जो सिद्धि करेगा, हमने सिद्धि नहीं करी है उसकी। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ जो बंदा कर रहा है, जो व्यक्ति उसकी सिद्धि करेगा, यानी कि उसको जागृत करेगा। तेलिया मशान क्या होता है, जो तेली कास्ट होती है एक, जो बच्चा बाल्यावस्था में गुजर जाता है, गाँव में लोग दबा देते थे बच्चों को। तो तांत्रिक लोग क्या करते थे, जो दूसरों का हित करते, मैं उनकी बात बोलूँगा, जो बहुत सी, क्योंकि जो तंत्र है, तंत्र तो लोगों के जन कल्याण के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोगों का बुरा करते हैं। तो जब बच्चा मर जाता तो उसकी, उसमें से वो निकाल लेते हड्डी को, तो उस हड्डी को फिर वो जागृत करते हैं। उसको जागृत करने के पश्चात फिर उस हड्डी से वो काम लेते हैं,
यानी कि अगर आपके घर में कुछ रखा है तो ये बता देंगे आपका फलाना ब्रीफ केस है, उसमें इतने पैसे रखे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स रखे, वो सब कुछ आके बताएगा। जैसे कर्ण पिशाचनी की बोल देते हो, कान में आके बोलती है, वैसे ही उसका कर्म है। यानी कि वो ऐसी हड्डी को खड़ा करेगा, शराब का उसको भोग देगा और उसको स्टार्ट कर देगा कि चल जा उसके घर जाके क्या क्या चीज़ है। अच्छा, पर फिर ये खतरनाक कैसे है कि ये जाता नहीं अगर एक बारी जैसे किसी के पीछे छोड़ दिया जाए? देखो उसमें खतरनाक, अब आपके ऊपर कोई क्रिया की गई है, उस व्यक्ति ने, अब कोई तांत्रिक है जिसने उसको सिद्ध कर रखा है और उसको पता है उसको आपको अहित करना है, तो ये सबसे पहले तो आपको मेंटली टॉर्चर करेगा। क्योंकि इंसान किससे चलता है? माइंड से चलता है कि हर कुछ यहाँ से कनेक्ट है। तो सबसे पहले आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा, यानी कि आप ऐसे हो जाओगे मेंटली डिस्टर्ब, यानी कि पागल। यहाँ पर ही अटैक करेगा, फिर आपकी बॉडी पर निशान करना, आपको दिखना कि अरे ये खड़ा है, ये खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यानी कि आपको पागल कर देगा पूरा दूसरों की नज़रों में कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में आप एडमिट कर दो। इसकी हालत इतनी गंदी कर देता है। और दिखेगा बच्चे के रूप में ही? रूप बदलता है, बड़ा रूप ले सकता है? कुछ भी रूप ले सकता है। कभी औरत बन गया, कभी आदमी बन गया, कभी बच्चा बन गया। ये गुरुजी छलावा नहीं करता ज़्यादा कि बच्चा बन जाना और उसका किसी पशु का रूप लेना? हाँ, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है या ये ज़्यादा खतरनाक? ये ज़्यादा पावरफुल है तेलिया मशान। तेलिया मसान के बाद कौन सी एंटिटी ज़्यादा पावरफुल है? देखिए ऐसी तो एंटिटीज़ बहुत सारी है जो पावरफुल है, क्योंकि अगर हम किसी के क्षेत्र में बैठे हैं तो जिसका वो क्षेत्र है तो वहाँ वही पावरफुल है। क्योंकि हम किसी को कम में किसी को नहीं आंक सकते, और गुरु महाराज जी बोलते थे कि कभी को कम नहीं आंकना चाहिए अपने शत्रु को। तो जब हम जाते हैं सबसे पहले मैं अपने शरीर का बंधन करता हूँ, वहाँ का जो क्षेत्रपाल है क्षेत्रपाल को प्रणाम करता हूँ, ग्राम देव स्थान देव को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद जितने एरिया में वो चीज़ें उस स्थान को कील के तब मैं वो क्रिया करता हूँ। हमने सुना कच्चा कलवा भी एक ऐसी एंटिटी है जो छोटे बच्चों के जल्दी मर जाने पर उसको भी उस तरीके से ही एक्टिव किया जाता है। उसका भी सेम यही प्रोसेस है, लेकिन उसमें इसमें दोनों में फ़र्क है। क्योंकि जो तेलिया मशान चलता है, तेलिया मशान को मोस्टली वो शराब का कर्म करते हैं। इनमें भी जो कच्चा कलवा पवन, इनमें भी यही विधान दिया गया है जो लोग करते हैं। क्योंकि जो कच्चा कलवा को जो तेलिया मशान है, तेलिया मशान मुस्लिम जो तांत्रिक, ऐसे एक मेरे जानकारी में था व्यक्ति, उसने क्या किया था, मैं उसकी आपको बात बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लाइव पूछा देता हूँ, वो जुड़ा था मेरे साथ, छत्तीसगढ़ से जुड़ा था। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ा, उसने क्या करा, वो मेरे से लाइव पूछा ले रहा। अब लाइव पूछा, उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने उसको बोला, उसने बोला कि गुरुजी मेरे को कुछ पर्सनल पूछा लेनी है। तो उस समय विधान मैंने चलाया हुआ था कि पर्सनल पूछा। तो उसने क्या करा, मैं उससे लाइव पूछा ले रहा, तो उसने मेरे पास भेज दी चीज़ें। अच्छा, वो तांत्रिक था, और तांत्रिक था, मैं नॉर्मल तरीके से बैठा, मैंने गद्दी पे भगवती का आह्वान किया, मैं बोला कि चीज़ें, तो उसने क्या किया कि मेरे पीछे आ रहा कोई, और मेरे को पीछे बार बार टच कर रहा। आपको महसूस हो रहा है? मेरे को महसूस हो रहा है वो वहीं आके कि मेरे को टच कर रहा है पीछे। काफ़ी वर्ष हो गए इस बात को, तब तक तो मेरे को बांधने बूंदने का कर्म नहीं आता, तब क्यों मैं बता रहा हूँ। लॉकडाउन की बात है, 3-4 साल 5 साल हो गए। तो उसने मेरे को क्या करा, पीछे से ऐसे टच मेरे को कर रहा है वो। तब मैंने छोड़ दिया, मैं चलो वैसे होगा। जब उसने मेरे को पावरफुल तरीके से ऐसे पकड़ा, तब मैंने उसको देखा, तब मेरे को दिखा कि बाल्यावस्था में आके मेरे सामने खड़ा हुआ। अच्छा, तब मैंने भगवती का आह्वान में बोला, मैं तू कर क्या रहा है भाई? कि मैं देख रहा था कि आप में कुछ है या वैसे ही लोगों को पागल बनाते हो। अच्छा जी। मतलब लोग ऐसे भी मेरे को मिले हैं, टेस्ट कर रहे हैं ऐसे इस चीज़ हाँ, से। टेस्ट करने वाले दरबार में बहुत आते हैं जो तांत्रिक लोग, वो गद्दी को बांधते। एक बार आया था, अभी था, इसको मैं 1 वर्ष की बात होगी, यहाँ से आया था, जोहरीपुर दिल्ली में पड़ता है। तो उनके घर में बुलाकी, माँ मशानी, बाबा सबल सिंह बावरी ये पूछते हैं, और सबल सिंह बावरी हमारे स्थान पे भी चलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने विद्या द्वारा, अपनी साबरी विद्या द्वारा उसने क्या करा, मेरी गद्दी को बांधने की कोशिश करी। मैं वो भवन में बैठा, मैं अंदर जहाँ कमरे में बैठते माँ का भवन है, मैं वहाँ बैठ के पूछा दे रहा। तो वो चीज़ आके गेट पे खड़ी होगी, वो मेरे को भगवती बोल रही कि देखिए ये फलाना भगत बैठा है बाहर। तब तक मैंने देखा नहीं कि कौन आ रखा है बाहर, कि ये गद्दी को बांधने की कोशिश कर रहा है। तो तब माँ भगवती ने क्या किया, तब मैंने गुरु महाराज जी का नाम लेके मैंने उनको बांध के वहीं बिठा दिया, और वो हो गया खाली। फिर उसके बाद जब वो आया अंदर, तब भगवती से उसने माफ़ी मांगी। फिर भगवती का अंश शरीर में प्रवेश करके भगवती बोली कि तू मेरे धाम पे मेरे पे ही चला रहा है, मेरे भगत के ऊपर ये क्रिया, यहाँ से बांधने आए तू। क्योंकि वो दृष्टि को बांधने की कोशिश कर रहा था कि दूसरों की पुच्छा ना आए, और पुच्छा ना आए। वो करता क्या था कि बाहर बैठता था और लोगों को बोलता था कि अरे मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, लोगों को ठगता था। ऐसे बहुत सी शिष्या है, वो उसका काम ये था। तो वो चाहता था कि आपके थ्रू किसी का इलाज ना हो,
और मेरे पास और लोग वो आए ये कह और दे वो ये पैसा तो कुछ कमा नहीं पाए। है, मैं कर लूंगा आपका इलाज। वही चीज। तब उसके बाद भगवती ने उसको बोला, तब उसने समय याचना करने के पश्चात फिर उसने धाम से दीक्षा ली। दीक्षा लेके तब उस चीजों को माँ भगवती ने उसको ट्रांसफर करी। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और बताओ, जैसे बहुत सुना है कि लोग जैसे रास्ते में चल रहे हैं, कोई सुनसान रास्ता है, या औरतें भी कभी किसी जगह से गुजरती हैं, बाल खुले हैं या किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ है, तो काफ़ी बार कोई चीज़ आती है पीछे या कुछ दिख जाता है, तो उस केस में हमने बहुत बार ये भी सुना है कि आप सिगरेट जला लो तो ये चीज़ आसपास नहीं आती। तो और भी ऐसे कोई उपाय हैं जो आप बता सकते हो कि जिससे ये चीज़ ना आए पास? हाँ देखिए, मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगा। मोस्टली ये चीज़ें पहाड़ों में एक्टिव होती है, मैं आपको बता दूं। है तो सभी स्थान पर, पहाड़ों में जल्दी एक्टिव हो जाती है। तो मैं इसका एक छोटा सा, क्योंकि हमें पता नहीं किस स्थान पर, क्योंकि किस स्थान पर कौन सा देव है, कौन सी नेगेटिविटी है, कौन सी वहाँ पर एनर्जी है। तो मैं उसको आपको बताता हूँ। एक छोटा सा मंत्र है, उत्तम धरती मध्यम काया, हटो देवता मलमूत्र आया। क्योंकि हम ये नहीं देखते वहाँ कुछ स्थान था या कुछ कर्म था। अगर आप इस मंत्र को पढ़कर वहाँ कुछ भी है, वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी और वहाँ आप आराम से मलमूत्र को आप त्याग सकते हैं। क्योंकि जब हम कि कोई वहाँ व्यक्ति, कोई चीज़ वहाँ पर है और अगर हम ये कर्म कर रहे हैं, मलमूत्र हम त्याग रहे हैं, तो हमें नहीं पता वो चीज़ें, तो वहाँ से वो चीज़ें एंट्री कर जाती है। क्योंकि किसी स्थान पर अगर आप छेड़खानी नहीं करोगे, कुछ गलत कर्म करोगे, तो एक्टिव होगी वो, तो आपको पकड़ेगी कि मेरे स्थान पे तो ये चीज़ क्यों कर रहा है। तो जो मैंने आपको मंत्र दिया ना, इस मंत्र द्वारा आप उसको उस स्थान से हटा सकते हैं। और परफ्यूम की जो आप बात करें कि परफ्यूम या बाल खुले, औरतों में, महिलाओं में हमेशा बालों के अंदर सुगंध होती है, तो उसके माध्यम से वो चीज़, नेगेटिव चीज़ उसको पकड़ती है। और जो इत्र है या परफ्यूम है, सुगंध को सूंघ के ये चीज़ें एक्टिव हो जाती है और फिर एक्टिव हो जाके शरीर के सिर भारी कर देते हैं। मोस्टली आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा, आपने परफ्यूम छिड़क रखा है या ऐसे आप वीरान स्थान से गए तो आपको ऐसा समझ रहे आंखें भारी हो रही है, मेरा सर भारी हो, तो जिससे एनर्जी एक्टिव हो जाती है। अब जिसका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग है उसको तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जिसका वीक है तो उसको वो जकड़ लेती है। तो इस केस में यही है कि आप बाल बांध के ही जाओ, हाँ, जब भी हमेशा निकलो, बाल और बांध। परफ्यूम मत लगाओ। और शिखा का तो विधान है, शिखा को तो हमेशा बांध के, हमें पूजा या कहीं भी जाओ तो शिखा बांध के हमें रखनी चाहिए अपनी। ऑल राइट गुरुजी, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, एंड उम्मीद है जनता को बहुत मज़ा आया होगा। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते दोस्तों। अगर आपको मज़ा आया तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो, हम गुरुजी के साथ दोबारा एक मज़ेदार सा एपिसोड करेंगे। और जो भी पॉडकास्ट ये बच्चे लोग देख रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ भाई, इस पॉडकास्ट में जितनी भी बातें हुई हैं, इन बातों को अपने दिल से ना लगाना, इन बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। इन ऐसी बातों को, इन पॉडकास्ट को एंटरटेनमेंट पर्पस या नॉलेज पर्पस से ही सुना करो, इनको हावी मत होने दो अपने ऊपर ऐसी बातों को। बिल्कुल। और हमारे चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं करा हुआ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। बाय बाय, जय माता दी।